कहते हैं F1 और इस पॉइंट को कहते हैं F2। दो फोसाई होते हैं। बताए थे आपको दोनों फोकस की दूरी 2c होती है। 2c होने के नाते यहाँ से यहाँ की दूरी c, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, c का मान। इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, -c का मान मिल गया। a का कोऑर्डिनेट, AB की दूरी होती है 2a, तो a का कोऑर्डिनेट मिल गया a, 0 और b का कोऑर्डिनेट मिल गया -a, 0। ठीक है, इनकी दूरी होती है 2b, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -b। बात समझ रहे हैं। ये भी बताए थे आपसे कि एक एलिप्स तभी एलिप्स कहा जाता है, एक एलिप्स तभी एलिप्स कहा जाता है जब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैं ले लूँ P, मान लीजिए कोई पॉइंट P ले लिया, उस P से इसकी डिस्टेंस है ना और इस फोकस की डिस्टेंस, ये दोनों का सम कितना होता है, 2a के बराबर होता है। उस दिन मैं प्रूव किया था कि अगर फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों फोकस के सम की जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, 2a के बराबर होती है। हमने प्रूव किया था इसको उस दिन। ठीक है, इस टाइप के इलिप्स का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आज हम इसी के प्रूविंग की बात करेंगे। आज हम इसी के प्रूविंग की बात करेंगे। इंक लेते हैं इसकी, इस इक्वेशन की जो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की जो बात है, इसी की हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूविंग करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूविंग कर दीजिए आप। इसकी प्रूविंग कर दीजिए। देखिए प्रूविंग का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, देखिए F1P क्या लिख रहे हैं, F1P प्लस F2P, F2P बराबर किसके होता है, 2a। ये तो बोला हूँ आपसे। F1P की वैल्यू आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर P का कोऑर्डिनेट क्या हो, xy, तो जब आप निकालोगे बेटा तो मिलेगा अंडर रूट किसका, F1P की वैल्यू क्या मिलेगी, x - c का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट F2P की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ बहुत सुंदर, x + c का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, आदित्य 2 के बराबर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x - c का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर नहीं प्लस अंडर रूट क्या, x + c का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 2। ये हो गया आपका। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे, इसको उधर कर दे रहे हैं, किसको, इस क्वांटिटी को, तो मिलेगा अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, x - c का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 2a माइनस अंडर रूट क्या भाई, x + c का होल स्क्वायर प्लस क्या, y²। हो गया कि नहीं। अब जब इसको सॉल्व करने हम चलेंगे तो हमको रूट डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों, तो इसका एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जानते हैं ना इसको, हम यहाँ लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, प्रांजल स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की बात हमने किया तो ये तो सीधे सीधे इसका रूट क्या होगा, गायब हो गया, बराबर। इसका स्क्वायर करना शुरू किए, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा रूट, x + c का होल स्क्वायर प्लस y², इसके बाद माइनस आएगा, -4a इंटू अंडर रूट, क्यों जी, x + c का होल स्क्वायर और प्लस क्या, मिल गया कि नहीं, ये कैसे आया, 4a 2a भी होता नहीं है, -2b a² प्लस b² -2ab, ये मिल गया आपको। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको जरा एक बार स्क्वायरिंग और कर देता हूँ, x² प्लस c² है ना, ये y² रिमूव भी हो जाएगा, x² प्लस c² माइनस 2x, ये हो गया इक्वल टू
4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। क्यों? माइनस 4a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। ये तो मिल गया। अब देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये सी स्क्वायर, यहाँ से ये सी स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं? बोलिए। हो गया कैंसिल। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे जानते हैं? 4ac को इधर ले, 2xc को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 4xc बराबर 4a माइनस स्क्वायर 4a 4a स्क्वायर माइनस माइनस 4a अंडर रूट हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस क्या वाई स्क्वायर। ये तो मिल गया। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये जानते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। कहाँ से? यहाँ से कट जाएगा 4। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या? माइनस एक्स सी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए ताकि दोनों प्लस हो जाए। ठीक है ना? इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। हाँ, प्लस एक्स। बहुत अच्छी बात। ये हो गया। अब हम फिर से स्क्वायरिंग कर दें ताकि ये वाला रूट गायब हो जाए। ठीक है ना? अगेन स्क्वायरिंग। बात हमारी समझ पा रहे होंगे। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आया और यहाँ पर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों जी? समझ पा रहे हैं ना? बराबर क्या? ए रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी। हो गया इसको। अच्छा, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, इसको जरा खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc है ना प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी। अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2xc प्लस क्या वाई स्क्वायर। यहाँ पर हो गया बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? ए रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी। बड़ी अच्छी बात। क्यों? अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हुआ कि नहीं? बराबर ए रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी। अब 2a स्क्वायर एक्स सी 2x स्क्वायर एक्स सी कट गया। अब जानते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर की मान रखेंगे। कट नहीं जाएगा स्क्वायर सी स्क्वायर? हाँ, नहीं है सर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर। देखिए सी की जगह पर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पावर 4 माइनस क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर खत्म हो गया प्लस क्या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए रेज पावर 4 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ पाए होंगे आप। हमने वहां पर सी स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर रखा। ठीक है? अब देखिए आप, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया कि नहीं? ए रेज पावर 4 ए रेज पावर 4 कटा कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। इनको आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी। इसके बाद प्लस इसको लिखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला इसको उधर ले जाइए बराबर क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना?
बोले भाई इसका इतना तो आ चुका है। कर देंगे आगे आंसर। अब आइए, अब इससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। ठीक है, ये बी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर कट गया, क्या मिल गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर क्या 1। ये देखिए उस स्टैंडर्ड टाइप इलिप्स का एक क्वेश्चन है। ये जो इलिप्स होता है ये स्टैंडर्ड टाइप्स का इलिप्स है। बात समझ पा रहे हैं ना, उसका ये क्वेश्चन होता है। मैं थोड़ी देर बाद अभी और चर्चा करता हूँ इसकी। देखिए आप में दो टाइप्स के इलिप्स हैं। इलिप्स तो बहुत बनते हैं, दो टाइप्स के आपके इलिप्स साइज ये बोलते हैं। इसका इक्वेशन आपने देखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इस इक्वेशन की बात अगर हम करें तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसका फोकस नहीं बल्कि FOCI फोसाई, दो फोकस होते हैं ना इसमें। फोसाई कितनी होती है इसकी प्लस माइनस C, 0 दोनों का। अरे भाई यहाँ था F1 और यहाँ क्या था F2। इसका कोऑर्डिनेट होता था C, 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है C माइनस C, 0। तो फोसाई क्या हो जाएगी प्लस माइनस। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मेजर एक्सिस कितनी होती है, मेजर एक्सिस होती है 2a के बराबर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है 2। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ सेमी मेजर एक्सिस की बात करूं, सेमी मेजर एक्सिस की बात करूं तो क्या मिल जाएगा a, बोलिए। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूं, इसमें माइनर एक्सिस की वैल्यू होती है 2b। और यहाँ से सेमी माइनर एक्सिस की बात करो, सेमी माइनर एक्सिस की बात करो तो क्या मिल जाएगा b। बात तो समझ रहे हैं। ये हमने यहाँ से जब किसी इलिप्स का इक्वेशन मिलेगा तो यहाँ से कंपेरिजन करके हम वैल्यू को निकाल देंगे। बात पकड़ में आई आपको। दूसरे टाइप का इलिप्स है, इस टाइप का खड़ा इलिप्स जब बनता है, ये देखिए ये खड़ा इलिप्स क्या बन गया, ये खड़ा इलिप्स बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका मेजर एक्सिस कौन हो गया, ये वाला CD इसका मेजर एक्सिस हो गया। ये वाला क्या हो गया AB, इसका माइनर एक्सिस हो गया। फोकस कहाँ जाते हैं हमेशा, फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर ही रहेगा, यानी इसका फोकस यहाँ चला जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। आदित्य इन चीज को आप विधिवत ध्यान देंगे, पलटेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, इसलिए वही बदलता है। इन दोनों स्थितियों में इस इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में दोनों में ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अरे भाई यहाँ भी ए मेजर एक्सिस है, यहाँ भी ए मेजर एक्सिस है। कहने क्यों बता रहा हूं इसको, अगर मैं इस फार्मूले को यूज करूं C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगर मैं इसको यूज करूं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए ये फार्मूला होगा, इसके लिए नहीं होगा। अरे भाई अगर इसके लिए C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो इसके लिए C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी ये बड़ा है। ठीक है, तो चाहे ये इस टाइप का इलिप्स हो चाहे इस टाइप का इलिप्स हो, ये वाला फार्मूला इसी टाइप का यूज होता है, इसी टाइप का यूज होता है। और इसमें हमने आपको एक रिमार्क बताया था, अगर संजोग से समझ लीजिए C इक्वल टू 0 हो जाए, C इक्वल टू क्या हो जाए, C इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या लिख देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 0, यानी A बराबर क्या B। अब देखिए अगर A बराबर B हो जाए यानी क्या, ये देखिए अगर A बराबर B हो जाए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगी तो किस में तब्दील हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। नहीं इसी पोजीशन में मैंने बताया था आपको उस दिन वाला, इस दिन फिर बता दिया। और अगर मान लीजिए A बराबर B के हो जाए, B बराबर B के नहीं, अब क्या लिख दिया जाए, तभी तो ये होगा, हाँ A भी बराबर है तभी तो ये होगा, सर्कल हो जाएगा। अगर B इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ B इक्वल
ये इक्वल टू 0 हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में परिवर्तित हो जाएगा। ये इलिप्स जो किस में हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हाँ, लाइन हो जाएगा। उत्केंद्रता E बराबर होता है क्या? C बाई A इम्प्लाइज करता है C इक्वल टू क्या हो जाता है? E। ये होता है उस पिछले टर्म पर हमने इसको बताया था आपको, ठीक है। इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, लैटस रेक्टम। क्या आती है? लैटस रेक्टम। इस लैटस रेक्टम की स्टडी कर लेते हैं हम। ये लैटस रेक्टम क्या होता है देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीजें आपको मैंने यहाँ एक इलिप्स बना दिया बेटा। ये वाला क्या है? ये एक इलिप्स है, बन गया। यहाँ पर इसका क्या है? फोकस है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ पर इसका दूसरा वाला फोकस है, F2 है। यहाँ से जो लाइन फोकस से होकर के ऐसे पास करती है, ऐसे मान लीजिए ये PQ लाइन पास हो गई। कौन सी लाइन? PQ लाइन। तो PQ इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। क्या कहलाता है? PQ लैटस रेक्टम होती है। लिखेंगे PQ इज क्या है? लैटस रेक्टम। इस PQ को हम लैटस रेक्टम कहते हैं। इस टाइप्स के इलिप्स का इक्वेशंस क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ रहे हैं? ये भी बताया था आपको कि यह इलिप्स का जो शेप होता है ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो अगर इस पॉइंट को P(F1) की वैल्यू हम निकाल लें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ना? तो हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि इस PF की वैल्यू L के बराबर है। किसके बराबर है? मैंने कहा है, मान लीजिए लेट P(F1) बराबर किसके है? L के। हमने मान लिया। अच्छा, यहाँ से इस सेंटर से इस F1 की दूरी कितनी थी? C। अरे भाई C का 0 मिलता था ना? C का 0, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ क्या मिला था? C का 0। अब बताइए ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये तो हो गया C और ये क्या है? L। CL मिलेगा कि नहीं? बोलिए, मिलेगा नहीं? अगर मैं कह दूं कि L है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? CL। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, C की जगह पर ये वाली वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं EA(L)। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? अब देखिए, अब ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है? इलिप्स पर। इलिप्स पर पड़ रहा है ना? तो इलिप्स के इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना? तो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? पॉइंट EA(L) है ना? लाइज ऑन द कहाँ? ऑन द इलिप्स। इलिप्स पर लाई कर रहा है। तो आइए इस इक्वेशन वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा? E स्क्वायर अपॉन क्या? A स्क्वायर, भाई x की जगह पर प्लस y की जगह पर L स्क्वायर B स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ से A स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या भाई? L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बराबर 1 माइनस C स्क्वायर। बचा ना? यहाँ पर आइए, L स्क्वायर बराबर B स्क्वायर और 1 माइनस A स्क्वायर, 1 माइनस E स्क्वायर। अब देखिए, अब मुझे E की जगह पर वैल्यू मैं पुट करना चाहता हूँ। किसकी जगह पर? E की जगह पर। E की वैल्यू कितनी होती है? C बाई। देखिए मैं यहाँ E इक्वल टू लिख रहा हूँ C बाई A लिख दिया। यहाँ से E स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। होगा कि नहीं? C की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, C की वैल्यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे भाई, हमको पता है ना C स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। अभी लिखा था पीछे। अच्छा, इसको देखिए, अगर हम अलग अलग लिखें तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बात समझ रहे? अब ये वैल्यू यहीं पुट करते हैं। देखिए L स्क्वायर इक्वल टू B 1 माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये -1 + 1 कट गया, तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? B⁴ अपॉन क्या? A स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं? L बराबर B स्क्वायर। और यहीं से L इक्वल टू क्या मिलेगा? B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। मिल गया।
लेकिन लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू इक्वल टू पी क्यू 2 है, यानी क्या 2b² ए। ये एलिप्स में लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई होती है 2b²। हमने इसको भी प्रूव कर दिया। देख रहे हैं ना, इस तरह से इलिप्स से रिलेटेड आज सारे टॉपिक्स आपके लगभग खत्म हो चुके हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इस चैप्टर्स को बिल्कुल मक्खन बन जाएगा ये। कहीं परेशानी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।